ट्रांस मीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। राहुल गांधी ने पिछले 2 दिन पहले जो स्पीच दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वो भगवान शिव की, बाबा गुरु नानक की और डिफरेंट डिफरेंट देवताओं की, डिफरेंट डिफरेंट संप्रदाय की फोटो संसद में लेके आते हैं। गवर्नमेंट पर एक टाइप से, नरेंद्र मोदी पर एक टाइप से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार भाषण लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से दिया जाता है, जिसमें राहुल गांधी सरकार को बहुत ही ज़्यादा घेरते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अटैक करते हैं सरकार पर। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल ही राहुल गांधी ने जो जो एलिगेशन, जो जो आरोप सरकार के ऊपर लगाए थे, इसका जवाब देते हैं। बदले में हम ये भी देखते हैं कि पूरा ऑपोजिशन जो है, नरेंद्र मोदी की जो ये जो 1.5-2 घंटे की स्पीच होती है कंटिन्यूली विदाउट एनी टेकिंग ब्रेक, उसमें बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला करती है, बहुत ही ज़्यादा स्लोगन पीछे से रेस किए जाते हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी बिना रुके हुए, बिना कुछ भी ताम झाम किए हुए 2 घंटे तक इस जो राहुल गांधी के जितने भी सारे एलिगेशंस थे, उसका बेबाकी से जवाब दिया जाता है। और हर राहुल गांधी के जो भी आरोप लगाए गए थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से, या ऑपोजिशन के जितने भी नेता लोग थे, राहुल गांधी हुआ, अखिलेश यादव हुआ, या टीएमसी वगैरह, या जो भी लीडर्स थे ऑपोजिशंस के, उन सारे पार्टियों ने जो भी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाए थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुन चुन के हर आरोप का यहाँ पर हिसाब देते हैं। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, रिजर्वेशन को लेके और माइनॉरिटीज के जो राइट्स है वगैरह को लेके जो भी गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रकार से हल्ला बोल किया था, एलिगेशंस लगाए थे, आरोप लगाए थे, उसके भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुन चुनकर आरोपों का जवाब देते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके अपोज में जितना भी ऑपोजिशन था वो वॉकआउट कर देता है, सदन के बाहर चला जाता है और सदन के बाहर ही वो लोग विरोध करना चालू कर देते हैं। हमको ये देखने में आया है कि पिछले 2 बार से जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी, 2014 से 19 ये फर्स्ट टर्म था और 2019 से 24 का दूसरा टर्म था, इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे विरोधी दल के जो लीडर्स थे, उनको लोकसभा के सभापति सस्पेंड कर देते थे, संसद से बाहर निकाल देते थे। लेकिन तीसरी बार शायद सभापति ने और गवर्नमेंट ने सोचा है कि विरोधी चाहे जितना भी विरोध करे, चाहे जितना भी चिल्लाए या संसद को चलने ना दे, उनको सदन से बर्खास्त नहीं करना है, उनको सदन से बाहर निकालना नहीं है। उनको आम पब्लिक को दिखाना है कि विरोधी किस टाइप से संसद का काम चलने नहीं देते हैं, सरकार पर किस टाइप से प्रेशर क्रिएट करते हैं, ताकि सरकार अपना काम जो है बराबर से कर ना पाए। साथ ही साथ ऑपोजिशन भी एक प्लानिंग करके आया हुआ है कि सरकार या कोई भी मंत्री अगर कोई भी आंसर करता है तो उसका प्रॉपर आंसर देने नहीं दिया जाएगा, उसके आंसर्स में या उसके रिप्लाई में ढेर सारा विरोध किया जाएगा। अब ये तू में जो संसद में हो रही है राहुल गांधी ऑपोजिशन की और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, इसमें हम एक और बवाल उठता हुआ दिखाई देते हैं। कल ही राहुल गांधी ने बोला था कि अजय कुमार, ये जो अग्निवीर की डेथ हुई थी, उस पर गवर्नमेंट ने ना ही कोई कंपनसेशन इस अग्निवीर जवान को दिया है, ना ही कुछ उसके पेंशन की या उसके फैमिली की केयर करने की इंडियन आर्मी ने या गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी की है। उनके इस एलिगेशन पर ही राजनाथ सिंह तुरंत खड़े होकर उनका आंसर देते हैं कि ये जो राहुल गांधी जो रिप्लाई कर रहे हैं, ये जो एलिगेशन संसद में लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उनको अभी तक, अजय कुमार की फैमिली को अभी तक 98 लाख रुपीज पेड किए जा चुके हैं और 96 लाख रुपीस और उनको कंपनसेशन मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर 1,70,00,000 के लगभग उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। राहुल गांधी ये क्लियर करते हैं, फिर भी राहुल गांधी जो है, राजनाथ सिंह ये क्लियर करते हैं संसद में, राहुल गांधी को रिप्लाई करते हैं, फिर भी राहुल गांधी मानते नहीं है। और राहुल गांधी बोलते हैं कि मैंने उनके फैमिली को विजिट किया है और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको कुछ कॉम्पनसेशन दिया नहीं है। इसके जवाब में अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो भी खड़े हो जाते हैं और वो राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए पूरे ऑपोजिशन को फटकार लगाते हैं और बोलते हैं कि ऑपोजिशन जो है फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, फॉल्स एलिगेशन संसद पर किए जा रहे हैं। अगर उनके पास सही इंफॉर्मेशन है, अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन वेरीफाई किया है, तो वो सदन में रखे, सदन के पटल पर रखे, क्योंकि हमारे तरफ से 98 लाख रुपीज ऑलरेडी कंपनसेशन दिया गया है और रिमेनिंग जो कंपनसेशन बाकी है 65 to 67 लाख रुपीज, वो जल्द ही अजय कुमार के फैमिली को दिया जाएगा। इसके बाद ही इंडियन आर्मी का भी एक ट्वीट दिखाई देता है, जहां पर इंडियन आर्मी आगे बढ़ के आती है। एक्स पर उनका ट्वीट है जहां पर वो बोलते हैं कि अजय कुमार, ये जो अग्निवीर है, इनको प्रॉपर तरीके से एक सम्मान दिया गया है, साथ ही साथ 98 लाख का कंपनसेशन इनको फैमिली को ऑलरेडी पेड कर चुके हैं और 67 लाख का कंपनसेशन आने वाले दिनों में अजय कुमार की फैमिली को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कंपनसेशन 1,70,00,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन आर्मी ऑलरेडी एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रही है। जब ये
एक स्कीम लॉन्च की गई थी अग्निवीर 2022 में, ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ये जो था अग्निवीर, ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उस समय के सीडीएस जो थे बिपिन रावत, उनका ब्राइन चाइल्ड है, क्योंकि हमारी आर्मी की बढ़ती हुई एवरेज एज एक आर्मी को चैलेंज क्रिएट कर रही है। तो इंडियन आर्मी और प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि एक नई फोर्स, एक नया खून आर्मी में आए, जो कि 17.5 साल से लेके 21 साल उनकी एवरेज एज हो भर्ती करने के लिए, जो आर्मी में ट्रेन भर्तियां निकलती है उसमें भर्ती करने के लिए, और 4 से 5 साल तक वो आर्मी में सर्विस दे, और उसके बाद 20 से 25% जो आर्मी कैपेबल रहती है उनको आर्मी में ही शामिल किया जाएगा, और रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है उनको पुलिस भर्ती या उनको सीआरपीएफ या उनको डिफरेंट डिफरेंट जितने भी डिफेंस फोर्सेस है उनके कोटा में उनको समाविष्ट कर लिया जाएगा। जब से ये अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई है तब से ही ये अग्निवीर स्कीम बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। आर्मी के ही कुछ एक्स पर्सन है या आर्मी के कुछ जो जवान हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। यंग लोग, जो युवा लोग हैं जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है इसमें पेंशन वगैरह का कुछ क्राइटेरिया दिया नहीं गया है। लमसम अमाउंट जब अग्निवीर रिटायर्ड होता है 5 सालों बाद, 4 सालों बाद, तो उसको एक साथ ही पे कर दिया जाएगा। कोई पेंशन की स्कीम नहीं है। इसी की वजह से युवाओं में खास करके अग्निवीर को लेके एक संशय है, एक गुस्सा है। उसी का पिछले 2 साल से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर एक टाइप से प्रेशर क्रिएट हुआ है, एक्स आर्मी मैन की तरफ से भी और युवाओं की तरफ से भी। अभी जो ये लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं इसमें भी ये मुद्दा अग्निवीर का बहुत खासा फोकस में रहा है। बहुत खासा इस मुद्दे को विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की हुई है। इसके अलावा इंडियन आर्मी जो है बढ़ती हुई एज और बहुत सारे मुद्दों पर घिरती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे चैलेंजेस इंडियन आर्मी को है। एवरेज एज जो उनकी बढ़ती जा रही है इंडियन आर्म फोर्सेस की, वो तो उनको चैलेंज है ही है। साथ ही साथ आर्मी का मॉडर्नाइजेशन, थिएटराइजेशन और आर्मी के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी इंडियन आर्मी के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तब एक समिति क्रिएट की गई थी कि ये कारगिल वॉर क्यों हुआ है उसकी रिपोर्ट दी जाए, और कारगिल वॉर जैसी जो सिचुएशन है फ्यूचर में उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ये भी उस समिति ने जितने भी आपने सजेशन दिए थे, अभी तक 25 साल हो गए, वो सजेशन जो है ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन होता हुआ उनका दिखाई नहीं दे रहा है। 99 का कारगिल वॉर जो था वो सबसे ज्यादा फेल्यूर इंटेलिजेंस के हिसाब से था, क्योंकि 12 से 15,000 फीट की हाइट पर पाकिस्तान की फोर्सेस आके बैठ गई थी और हमारे पास इंटेलिजेंस ही नहीं था कि वो फोर्सेस कब मूव हुई और कब जाके हिमालय के पहाड़ के ऊपर, काराकोरम के पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गई। और हमारा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस फेल्यूर जो था वो हमारे आर्मी जवान्स की, सैकड़ों आर्मी जवान्स की जान लेके गया। साथ ही साथ देश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वहां पर इंडिया की जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, रॉ, आईबी, आर्मी का जितना इंटेलिजेंस नेटवर्क था, सब फेल होते हुए दिखाई दिया। इसी के साथ साथ हमारे पास रियल लोकेशन भी नहीं थी जहां पर पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बैठी हुई कहां पर बैठी है और हमको कैसा अगेंस्ट उनके ऑपरेशन लॉन्च करना है, ये सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन भी इंडियन आर्मी को उस टाइम पर नहीं थी। तो कारगिल वॉर जो था टोटल इंडियन आर्मी का एक इंटेलिजेंस फेल्यूर की वजह से क्रिएट हुआ था। और वो समिति ने जो सजेशन 25 साल पहले दिए थे वो सजेशन अभी भी ग्राउंड रियलिटी पर इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हुआ है। ना ही हमने आर्मी का थिएटराइजेशन कंप्लीट किया है, ना ही मॉडर्नाइजेशन कंप्लीट किया है। साथ ही साथ इंडिया को कश्मीर के हिमालयन रीजन में जो चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं वो चैलेंजेस पिछले 70 साल से इंडियन आर्मी फेस कर रही है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है और पाकिस्तान जैसे कंट्री को भी हम अभी तक 70 साल से निपटा नहीं पाए हैं। हम कश्मीर का मुद्दा अभी तक निपटा नहीं पाए हैं। आर्टिकल 370 2019 में खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से दबी जुबा में कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी को हिमालय के सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना के पीएलए द्वारा एक टाइप से इंकर्जन, एक टाइप से उनका जो है दादागिरी देखी जाती है। तो ये जो अग्नि स्कीम, इसी को देखते हुए अग्निवीर स्कीम इंडियन आर्मी ने अपने एक मिलिट्री फोर्सेस के लिए लॉन्च की थी। बट इसकी जो संभावनाएं हैं, इसको जो रिव्यू करने की प्रोसेस है वो अब फिर से चालू की जा चुकी है, क्योंकि अग्निवीर स्कीम का ढेर सारा विरोध हुआ है। अभी के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।